एक लड़की बेंगलोर से बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठती है। वो बंबई अपने पति से मिलने जा रही थी। जिस ट्रेन में वो बैठती है वहां पर दो लड़के पहले से बैठे थे। अब सफर इनका शुरू होता है और जो सामने जो दो लड़के बैठे हुए थे उनसे इसकी बातचीत होती है और ये बातचीत में इतना ये घुल मिल जाते हैं जैसे कि कोई अजनबी नहीं हो। जब भी ये लड़की खाने की कोई चीज मंगाती है तो इन लड़कों से भी पूछती है और ये लड़के जो खाने की चीज मंगाते हैं तो इससे भी पूछते। मुंबई आने से 200 किलोमीटर पहले ये लड़के चाय मंगाते हैं। ये 3 चाय मंगवाते हैं, एक उस लड़की को पिला देते हैं। अब लड़की को जैसे ही वो चाय पिलाते हैं लड़की बेहोश हो जाती है। आखिर क्या हुआ उसके साथ? क्या वो मुंबई पहुंच पाई? क्या वो अपने पति से मिल पाई? इस कहानी को अंत तक सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 10। दोस्तों, वाकई आज की कहानी एक पति पत्नी के उस रिश्ते की है जिसमें पति अपनी बहादुरी की दाद देते हुए अपनी पत्नी की जान बचाता है और अपनी पत्नी को ऐसी दलदल से निकाल के लाता है। वाकई वो अकल्पनीय है, तारीफ के लायक है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से, जिसमें एक तानिया नाम की लड़की और साहिल नाम का लड़का में शादी करते हैं और शादी के बाद बड़े ही अच्छी तरह से रहने लगते हैं। इसी बीच में जो साहिल होता है कंपनी के सिलसिले में मुंबई चला जाता है और जो मुंबई जाता है तो वह मुंबई सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद वो सोचता है क्यों ना मैं अपने पत्नी को भी मुंबई बुला लूं और साहिल अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है क्या तुम मुंबई आना चाहती हो? तो यहाँ से जो तानिया होती है खुशी से जवाब देती है हाँ, मैं मुंबई आना चाहती हूँ क्योंकि मुंबई मैंने सपनों में और टीवी में और कहानियों में सुना है। अब मैं मुंबई देखना चाहती हूँ। तो यही बात सुनकर साहिल जो तानिया के लिए है एक टिकट बुक करवा देता है बेंगलोर से मुंबई तक। अब तानिया को एक ट्रेन में जाना था और वो ट्रेन शाम को मुंबई जाने वाली थी। तानिया मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठती है और ट्रेन की सीट पर बैठकर वो अपने पति को फोन करती है और कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मैं अभी ठीक ठाक हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं निर्धारित समय पे मुंबई पहुँच जाऊँगी। और फिर उसके बाद वो अपने सास ससुर को भी फोन करती है और उन्हें भी बताती है अपना हालचाल। अब ट्रेन चलने लगती है, लेकिन इस ट्रेन में पहले से 2 व्यक्ति, जी हाँ, तानिया के सामने 2 यात्री और बैठे थे और यात्री ये आपस में बात करते हैं और फिर तानिया से भी हालचाल पूछकर इससे दोस्ती कर लेते हैं। इधर तानिया भी इनके बातों में आकर इनसे घुल मिल जाती है। अब तानिया कुछ भी अगर चीज खाती है तो इन 2 यात्रियों से पूछती है और जो ये यात्री थे अगर कोई चीज खाते हैं, कोई सामान लाते हैं या कोई चिप्स लाते हैं तो तानिया से भी पूछते हैं। इसी तरीके से ये घुल मिल जाते हैं। जो इनका सफर था बड़े ही अच्छी तरह और खुशी से कट रहा था, लेकिन मुंबई आने से 200 किलोमीटर पहले ही इनमें से एक लड़का चाय मंगाता है और वो चाय एक अपने लिए मंगाता है और एक अपने साथी के लिए मंगाता है और तीसरी चाय ये मंगाता है तानिया के लिए। मगर तानिया मना कर देती है कि मैं चाय नहीं पीती। जब ये थोड़ा सा जोर देते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं तो तानिया वो चाय पी लेती है। चाय पीने के बाद तानिया को अब चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद वो बेहोश हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर ये जो 2 यात्री थे उसको ट्रेन से उतारकर एक गाड़ी में ले जाते हैं। जब तानिया की आंख खुलती है तो अपने आप को एक गाड़ी में वो देखती है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसके साथ पहले से ही वो जो 2 यात्री थे उसके साथ वो उसके साथ सामने दिखाई दे रहे थे। अब तानिया उनसे पूछती है कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बड़े तेज से वो पूछती है तो उनमें से ही एक आदमी उसको एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई या ज्यादा कुछ बोला तो वाकई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तानिया घबरा जाती। फिर ये अपनी गाड़ी एक रेड लाइट एरिया की तरफ मोड़ लेते हैं। एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर लड़कियों की बोली लगती है, लड़कियों को बेच दिया जाता है। ये एक कोठे पे जाते हैं। कोठे पे सुनीता पुजारी नाम की एक मालकिन थी उस कोठे की, उसके पास जाते हैं और उस लड़की का वो 45 से 50 हज़ार के बीच में उसका सौदा कर लेते हैं। और जब बात पक्की हो जाती है अपने पैसे लेके 2 व्यक्ति वो चले जाते हैं।
लेकिन इसी बीच में तान्या को थोड़ा थोड़ा होश था और वो गिड़गिड़ाती है और उन लड़कों से भी बोलती है और उस औरत से भी बोलती है जो उस कोठे की मालकिन थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने पति के पास जाना है। और वो काफी उनसे गुजारिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती है और वो लड़के वहां से चले जाते हैं। अब जो उस कोठे की मालकिन थी वो उसको धमकाती है, डराती है और कहती है अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन तान्या यहाँ मना करती है और तान्या को एक कमरे में जाकर बंद कर दिया जाता है। उसको बांध कर रखा जाता है कि 10 से 15 दिन बीतते हैं और 15वें दिन फिर से उसके पास वो औरत आती है। जी हाँ, उस कोठे की मालकिन आती है, उसको डराती है, उसको धमकाती है और कहती है अगर तुम और लड़कियों की तरह नहीं करोगी इस तरीके का काम तो तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। और फिर वहां पर जो लड़कियां पहले से होती है उनको वो बोलती है कि समझाओ उसे। तो तान्या के पास जो पहले से वहां पर काम कर रही थी लड़कियां वो आती है, उसे समझाती है और समझाने के बाद वो बोलती है कि देखो तान्या, तुम्हारी जैसी कई लड़कियां यहाँ आई मगर इस दलदल में फंसकर यहीं रह गई। तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने के लिए, तुम्हें जो काम कह रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। तान्या को जब ये लड़कियां समझा रही थी तो तान्या चुपचाप रहती है और फिर कुछ दिनों के बाद एक ग्राहक उसके कमरे में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो ग्राहक अंदर दाखिल होता है उस कमरे की कुंडी लगाता है और वो कुंडी लगाने के बाद जैसे ही वो तान्या को छूता है तान्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अपनी आप बीती उस ग्राहक को बताती है कि किस तरीके से उसे ट्रेन में चाय पिलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसको लाया गया है, किस तरीके से उसके साथ यहाँ अत्याचार हुआ है। ग्राहक होता है, उसकी बातों को सुनता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिघल जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे से क्या मदद चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पति से तुम मेरी बात करवा दो। और वो उसी तरीके से करता है, उसके पति से बात करवा देता है। और अब तान्या अपने पति से बात कर रही है रोते रोते। और इधर साहिल भी पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या हो गया तुम्हें, फोन नहीं मिल रहा है, ये सारे जवाब उससे पूछता है। और तान्या यहाँ अपनी आप बीती बताती है कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या घटना हुई है। ये बात सुनकर तान्या को उसका पति बताता है और मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो उसका पति जो होता है उस कोठे पर अब ग्राहक बनकर पहुंचने वाला था। जी हाँ, उस कोठे पर साहिल अब ग्राहक बनकर आया है। वो देखता है कि 10 से 15 लड़कियां वहां पर एक ऐसे कपड़े पहनकर खड़ी हुई है जो वाकई ही हर एक व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है। जी हाँ, वो पूछता है, लड़कियों को देखता है और उसमें से अभी तक कोई लड़की उसकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही थी। वो सबको रिजेक्ट कर देता है। फिर उसे की जो मालकिन होती है फिर वो तान्या को बुलाने के लिए हुक्म देती है और तान्या आती है। इधर तान्या अपने पति को देखकर काफी खुश होती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर साहिल भी काफी खुशी जाहिर करता है और उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये दोनों एक कमरे में जाते हैं, लेकिन वो पहले वाला जो ग्राहक था अभी वो वहां से निकल चुका था। अब ये दोनों बात करते हैं और तान्या उसको आपत्ति बताती है और वो सोचती है इस चंगुल से अब हम कैसे निकलेंगे। तान्या का पति काफी सोचता है और कहता है अगर यहाँ से हमने भागने की कोशिश करी तो वाकई ही यहाँ पर जो लोग हैं वो हमें मार भी सकते हैं। साहिल उसी कमरे से पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस एक्टिव होती है और उस कोठे पर वो वहां पर छापा मार देती है। पुलिस आती है, पूरे कोठे को घेर लिया जाता है और एक एक लड़की की पहचान होती है, एक एक लड़की को वहां से निकाला जाता है। दोस्तों, ये जो तान्या थी और उसके पति था उन दोनों को वहां से निकाल लिया जाता है। अब पुलिस अपनी तहकीकात करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू हो जाती है। इधर तान्या और साहिल को वापस बेंगलोर भेज दिया जाता है। और लेकिन दोस्तों, कभी भी हम अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं, कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं या छोटा सफ़र कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं या ट्रेन में कर रहे हैं, हमें कभी भी किसी के हाथ का कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो हो सकता है वो व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकता है वो चीज़ भी हमारे लिए खतरनाक हो। चाय हो या कोई चिप्स हो, कोई ऐसी चीज़ हमें बाहर नहीं खानी चाहिए और लोगों से
कुछ लोगों से भी सावधान रहना चाहिए ताकि हम सतर्क रहे और हमारा जीवन सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।